नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के बिग बाजार के पास एक तेज़ रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक बच्ची और उसके पिता घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल को जालान अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। बाइक चालक गोविंदपुर की ओर से आ रहा था, जबकि कार चालक धनबाद से जा रहा था। तभी ये हादसा हुआ। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बयान को दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी छुट गई है। बिग बाजार मोड़ टर्निंग जो देख रहे हैं ना सर, वहाँ से हम मुड़ रहे थे, अचानक इधर भी गाड़ी रुका हुआ था, इधर भी रुका हुआ था। अब पता नहीं अंकल जी शायद देखे नहीं टर्निंग, अब पूरा टर्निंग हम दिए हुए थे। उधर से अचानक जैसे आधा गाड़ी तो पार कर भी किया था, तो आगे मार ही दी। कौन गाड़ी था वो शायद स्प्लेंडर प्रो था। घायल है क्या बताओ? नहीं ज़्यादा चोट नहीं लगा, हल्का फुल्का लगा। तो उनको ले गए थे कहीं आप? हाँ, उनको हम ही अपने ही गाड़ी से लेकर आए। पहले जब वहाँ लेके गए तो उसकी बेटी पूरी रोने लगी। तो फिर उसकी बेटी फिर बोली कि यहाँ मत ले जाइए, जालान लेके चलिए। तो फिर जालान लेकर आए। अभी जिला में एडमिट है क्या? हाँ एडमिट है। कहाँ चोट लगा? हुआ नहीं है, सिर्फ माथे में हल्का सा चोट है, तो सिटी स्कैन हुआ। क्या हुआ था वहाँ? देखिए, हम लोग तो बाइक से गोविंदपुर तरफ जा रहे थे। तो हम देखे कि गाड़ी से मतलब टक्कर में आवाज़ हुआ। ठीक है, तो टक्कर देखे गाड़ी मतलब गिरा हुआ है। एक बच्ची थी, बच्ची को हम लोग पहले उठाए, उसके बाद पब्लिक ढेर सारा आ गया। जो क्या नाम था आदमी, उनको सब उठाए। ब्लड उलड हल्का मुंह में था, यहाँ पर शायद चोट है थोड़ा सा बच्ची का? हाँ, बच्ची का नहीं, बच्ची को चोट नहीं है। गाड़ी रफ्तार में थी क्या? गाड़ी को तो हम खड़ा मतलब देखे। धनबाद के गांधी सेवा सदन में जनता दल यूनाइटेड की जिला कार्यकारिणी और महानगर कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक पार्टी को गांव से लेकर शहर तक मजबूत करने और सदस्यता अभियान चलाने पर निर्णय लिया गया। पार्टी के प्रदेश महासचिव दीप नारायण सिंह ने कहा है कि नए साल में पार्टी नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। साथ ही हर घर हर गांव तक पहुंचना पार्टी का लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि आगामी 28 दिसंबर को 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भवन के सामने धरना भी दिया जाएगा। देश में सभी जिलों में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जिला कार्य समिति की बैठक हो रही है और इस जिला कार्य समिति में धनबाद जिला में भी कार्य समिति की बैठक हो रही है। धनबाद के नया बाजार स्थित राजेंद्र ग्राउंड में एनपीएल यानी कि नया बाजार प्रीमियर लीग सीजन 11 का आयोजन 8 जनवरी से होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। आज एक निजी होटल में खिलाड़ियों का ऑक्शन किया गया, जिसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। ऑक्शन में बतौर मुख्य अतिथि मोइन रजा, सुहेल अंसारी, अरशद आलम, चंगेज़ खान सहित कई लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आईपीएल की तर्ज पर 2012 से कराए जा रहे नया बाजार प्रीमियर लीग सीजन 11 में धनबाद सहित पूरे झारखंड के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। प्रीमियर लीग इसमें 6 फ्रेंचाइजी हैं। वो अब्दुल रहीम, रमजान वॉरियर, सोहेल अख्तर, भट्टा डेंजर, अफसर खान, वाईके स्टार, नवाब अख्तर, हाफिज कॉलोनी, एमडी मुन्ना अंसारी, नया बाजार इंडियन, छोटू असद, केवाड़ी पट्टी पैंथर। मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने आज के ऑक्शन में बड़ा चढ़कर हिस्सा लिया। और जो भी नौजवान प्लेयर हैं, इन लोग जितने 6 फ्रेंचाइजी हैं, वो प्लेयर पे लोग भरोसा किया। और भरोसा सबसे अहिबरन महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में बरनवाल युवा मंच की ओर से धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में 2 दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसके दूसरे दिन रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए धनबाद विधायक राज सिन्हा ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। उन्होंने बरनवाल युवा मंच के सदस्यों की हौसला बढ़ाते हुए रक्तदान संबंधी प्रमाण पत्र भी बांटे। विधायक ने कहा है कि रक्तदान महादान है, क्योंकि रक्त किसी को जीवन दे सकता है। युवा मंच ने और बरनवाल युवा मंच के जो हमारे भाई हैं, छोटे भाई मनोज जी और सब लोग हैं, तो इन लोगों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और देखिए, ब्लड डोनेशन जो है ना, वो इसकी इतना अनिवार्य कार्य है, इसको तो सब लोग को डोनेट करना चाहिए।
हालांकि दुर्भाग्य यह है कि ब्लड डोनेशन हम लोग रक्तदान स्वेच्छा से करते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन यह झारखंड सरकार आज के दिन में ब्लड डोनेशन पे लगभग 1000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लगाती है। ये कहीं ना कहीं मनोबल को तोड़ने वाला कार्य है। हमने विधानसभा में भी इस विषय को उठाया, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आप अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के विभाग के इस संकल्प को स्थगित कीजिए। ऐसे मान लीजिए बहुत गरीब है, रोड पे एक्सीडेंट होता है, कोई आदमी उठा करके उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, अब उसको अगर ब्लड की आवश्यकता है तो उसको कौन पैसा देगा? और वैसे भी स्वेच्छा से ब्लड लोग डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग की आज अहिरन जयंती है, महाराज अहिरन जी की जयंती है 26 दिसंबर को, तो हम लोग इस टाइप के कार्य प्रत्येक साल करते हैं। लास्ट ईयर भी किए थे जिस समय एसडीएम साहब आए थे। इस साल विधायक सर को बोले थे कि हम लोग के समाज के कुछ वैसा प्रोग्राम होता रहता है जितना भी है, और काफ़ी अच्छा है। विधायक सर आए, हम लोग को मनोबल को बहुत काफ़ी बढ़ाए हैं कि इस टाइप का कार्य हम और आगे करते रहें। और दूसरा क्या है कि इस टाइप की जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि कल हम लोग का आई कैंप लगा था यहाँ पे, इसी उपलक्ष्य पे, अहिरन जयंती के उपलक्ष्य पे आई कैंप भी हुआ था, और आई कैंप में भी काफ़ी लोग जितने मोतियाबिंद के छटाएं हैं उनके ऑपरेशन भी। बढ़ती ठंड को देखते हुए आज झरिया के कोरी बांध में भाजपा ने सैकड़ों ज़रूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। इस दौरान भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा है कि ठंड को देखते हुए भाजपा और धनबाद सांसद की तरफ से 5 मंडल में कंबल वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार की वर्तमान जो सरकार है वो हर मोर्चे पर फेल है। ठंड के देखते हुए हम लोग भारतीय जनता पार्टी और माननीय संसद जी के तरफ से हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। बास्ता खुला से स्टार्ट हुआ है, 5 मंडल में ये कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, और हम लोग भी अपने स्तर से जगह जगह जहाँ भी देख रहे हैं उस तरह से कंबल, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम लोग दे रहे हैं। सरकार भी कंबल वितरण कर रही है, क्या कुछ खामियां नजर आ रही है? देखिए, अभी तक तो सरकार की तरफ से कहीं कोई मतलब किसी को नहीं मिला है और ना ही किसी को दी गई है। तो सरकार को सोचना होगा, लेकिन फिलहाल मेरा ये विचार है कि झरिया में जितने भी समुदाय भवन है उसको फिलहाल ठंड तक रैन बसेरा में तब्दील कर दिया जाए। माने उससे गरीबों को अधिक से अधिक लाभ मिल जाएगा। रैन बसेरा आप जहाँ बनाइएगा, अब 1 किलोमीटर दूर लोग रहते हैं, वो आकर यहाँ नहीं रहेंगे। समुदाय भवन हर एक क्षेत्र में है। अब फिलहाल समुदाय भवन को रैन बसेरा में तब्दील कर दिया जाए ताकि गरीबों को तत्काल राहत मिल जाए। हो सके रैन बसेरा में दूसरा अभी नियम बनेगा, 5 दिन लगेगा, तब तक ठंड अभी बहुत कड़ाके की है। हाँ, जो भी है, लेकिन अभी तत्काल अगर समुदाय भवन को अगर बना दिया जाए तो तत्कालिक लाभ सभी गरीबों को मिल जाएगा। बेंगाबाद के महुआर में आयोजित कोविड वैक्सीन कैंप में एक युवक ने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया। जब उसे बेंगाबाद के सीओ के मरांडी ने समझाने की कोशिश की तो युवक रामचंद्र ठाकुर ने लाठी से सीओ पर ही हमला कर दिया, जिससे उनका हाथ टूट गया। घायल अवस्था में सीओ को गिरिडीह के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बेंगा बांध के महुआर में आज कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें सीओ भी पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक भी किया। इसी दौरान रामचंद्र ठाकुर नामक स्थानीय युवक को भी सीओ वैक्सीन लगाने की बात कही, लेकिन उसने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। इस बीच जब सीओ ने युवक को समझाने की कोशिश की तो दोनों के बीच बहस होने लगी। देखते ही देखते रामचंद्र ठाकुर ने सीओ पर हमला कर दिया। और उनके परिवार के लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं, तो साथ में हम लोग चले स्वास्थ्यकर्मी के साथ। तो वहीं उनको ऐसा समझाया गया कि आप और अपने परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लेने के लिए आप स्वयं प्रेरित करें, पहले आप लीजिएगा तब आपके परिवार के बच्चे लेंगे। परिवार के 18 साल और उससे उम्र के लोग लेंगे। तो उन्होंने लेने से इनकार किया। साथ साथ आसपास के लोगों को भी ऐसो वैक्सीन नहीं लेने के लिए प्रेरित करने लगे। और उसी दरमियान ऐसो कुछ कहासुनी हो गई। तो हम लोग का वो ऐसा ये नियत नहीं था। हम लोग तो चूँकि लोगों को
टीका लेने के लिए प्रेरित करते हैं, वो तुरंत दौड़ के गया अपना घर और वहाँ से करीब करीब 3 फीट का एक पाइप जो रड टाइप का होता है वो लेके आया और हम पर ऐसो वार कर दिया। गिरिडीह के सरिया प्रखंड क्षेत्र के रासदा धाम परिसर में बगोदर सरिया अनुमंडल के पत्रकारों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता परमानंद बन्नवाल ने किया। बैठक में पत्रकारों के हित के लिए अनुमंडल स्तरीय प्रेस क्लब का गठन भी किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से आदित्य पांडे को अध्यक्ष, शेखर सुमन को सचिव, बिट्टू खान को कोषाध्यक्ष, राजेश कुमार पांडे को उपाध्यक्ष, धीरज शर्मा को उप सचिव बनाया गया है। जबकि कार्यकारिणी समिति में वरिष्ठ पत्रकार परमानंद बन्नवाल, देवाशीष बादल, रविंद्र पांडे, उमेश शर्मा, मोहनलाल राजीव, गंभीर कुमार, राज रवानी, सोहनलाल महतो और अशोक यादव को चुना गया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए प्रेस क्लब हमेशा तत्पर रहेगा। के राजदा धाम में बगोदर सरिया अनुमंडल क्षेत्र के सभी पत्रकारों की एक बैठक हुई। वनभोज कार्यक्रम भी आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार हितों को लेकर संगठन तैयार किया गया है, समिति निर्माण किया गया है, ताकि समिति के तहत पत्रकार हितों की लड़ाई भविष्य में लड़ी जा सके। राजदा धाम स्थित है। यहाँ पे सिर्फ अपने गिरिडीह जिला के नहीं और झारखंड के अलावे कई राज्यों के लोग यहाँ आते हैं। उत्तरवाहिनी नदी है यहाँ का एक अलग ही महत्व है। लोग यहाँ पे अपने पूजा पाठ, मुंडन इत्यादि करने को आते हैं। खास तौर पे यहाँ पे पिकनिक का जो रमणीक स्थल है, ये पूरे इलाके में आपको देखने को नहीं मिलेगा। महज हजारीबाग रोड स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर यह राजदा धाम स्थित है, जहाँ लोग दूर दराज से लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। बगोदर प्रखंड के अटका पड़ाव मैदान में बन्नवाल वैश्य सभा के तत्वाधान में महाराजा अहिब्रन की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के पूर्व आयुक्त रामचंद्र भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जहां उन्होंने महाराजा अहिब्रन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। रामचंद्र भारद्वाज ने कहा है कि संगठन और संघर्षशील रहने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में सभा में जनता दल यूनाइटेड के राजू प्रसाद बन्नवाल, बरकट्टा CEO शशिकांत सिंह, कुंदन कुमार बन्नवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। गिरिडीह के भेलवा घाटी पंचायत के गरंग स्थित आमटांड मैदान में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भेलवा घाटी मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार ने फीता काट कर किया। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पांडेडी और लुमंग टांड के बीच खेला गया, जिससे पांडेडी ने 1-0 से जीत दर्ज की। इस मौके पर अध्यक्ष रंजीत मुर्मू, सुरेश मुर्मू, रमन हेम्ब्रम समेत कई लोग मौजूद थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।